हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसे सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोला गया है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिए हैं इसके अंदर पूछा गया है कि इन क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में देखते हैं हम लोग और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय -4/5 इक्वल्स टू -4/5। अब देखो सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2 है, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने 1 से, तो आंसर क्या आएगा 2। अब 1 है, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने 2 से, आंसर क्या आएगा, दैट विल बी 2। 1 थोड़ा ना आएगा, आंसर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले a मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय a, दोनों बात सेम है, इक्वल्स टू a। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमारी लग रही है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन दिया है -13/17 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 इक्वल्स टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाय -13/17। अब भाई यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई देखो एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत अच्छा सा है कि 2 को मल्टीप्लाई करा 3 से या फिर 3 को मल्टीप्लाई करा 2 से, आंसर क्या आएगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, आंसर सेम आ रहा है। मतलब डिजिट को हमने हेर फेर कर दिया थोड़ा बहुत डिजिट का, जैसे यहाँ पर हमने हेर फेर करा है, लेकिन आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सबसे पहले इस वाले प्रोसेस को तो कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी लग रही है दैट इज प्रॉपर्टी, भाई साहब जो लग रही है बच्चों, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो भाई स्पेलिंग में गलती मत करके आ जाना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आसानी से कर देना है, समझना है क्वेश्चन को सबसे पहले, क्योंकि ये काफ़ी इजी से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन 1 है उसका पार्ट 3 अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो करते हैं फटाफट पार्ट 3 को सॉल्व। तो देखो भाई पार्ट 3 के अंदर हमें क्या दे रखा है, -19/29 मल्टीप्लाइड बाय 29/-19 इक्वल्स टू 1। अब भाई साहब समझना क्या हुआ है, यहाँ पर जो -19 था अपॉन में इसके 29 था, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं 29/-19। कुछ सेम नहीं लग रहा बिल्कुल, ये 19 यहाँ नीचे आ गया, ये 29 यहाँ पर जो नीचे था ये ऊपर चले गया। तो अब क्या होगा, ये जो 29 है ये एक दूसरे से कट जाएंगे, 29 बन जा 29 बन जा, 19 है ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे, और जो माइनस है ये भी कट जाएंगे एक दूसरे से।
बचेगा क्या हमारा रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ध्यान दो, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगी है उसको बोलते हैं हम लोग, और इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ध्यान देना, इनवर्स क्यों बोला है, इनवर्स मतलब उल्टा हो जाना। यहाँ पर यही तो हुआ, 19 उल्टा होके नीचे चले गया, जो 29 यहाँ नीचे था वो उल्टा होके ऊपर चले गया, तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपके लिए भी होमवर्क है, आपको बताना है मुझे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। 12 5 मल्टीप्लाइड बाय 5/12 इक्वल्स टू 1। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो यार, इजी सा ही क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट। सॉल्यूशन करते हैं हम सबसे पहले तो इसका सॉल्व। सो दैट इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 4/3 as 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद एक इजी सा आपको एग्जाम्पल से भी मैं कराऊंगा क्वेश्चन। फटाफट आप ही सॉल्व करके दिखा दोगे इसे। ठीक है, तो देखो, जो हमारा 1/3 है, लेट अस कंसीडर इट एज ए। जो हमारा 6 है इसको मान लेते हैं हम लोग b, और जो 4/3 है वो क्या हो गया, c। अब देखो, जो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है 1/3 को हमने क्या माना था, a। 6 को क्या माना था मैंने, b। 6 को मैंने माना था b, मल्टीप्लाइड बाय 4/3 को क्या माना था मैंने, c। एज, अब यहां पर देखो, 1/3 को हमने क्या माना था, a, मल्टीप्लाइड बाय 6 को क्या माना था हमने, b, और 4/3 को हमने क्या माना था, जल्दी से ध्यान करो, c माना था। तो अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, एसोसिएटिव। सबसे पहले प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं कौन सी प्रॉपर्टी है ये, और उसके बाद एक इजी सा एग्जांपल भी दे देता हूं। प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है एसोसिएटिविटी, ASSOCIATIVITY ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको इजी एग्जांपल से समझते हैं। भाई देखो, जब भी 3 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, जब भी 3 नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो सॉल्यूशन है ना वो सेम ही आने वाला है। कैसे सेम आएगा जरा देखते हैं। देखो, अब यहां पर मैंने लिया है 3 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में मैंने ले लिया 4 × 5 as 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज × 5। लगभग कुछ इसी क्वेश्चन जैसा दिख रहा है अब ये। अब देखो, ये थोड़ी इजी फॉर्म में है इसलिए हम इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 as, अब 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। देखो, 3 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। 23 20 जा 60 होगा, या 23 जा 60 होगा। एज अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो भी आंसर क्या आएगा, 60। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो रहा है। तो इसी वजह से हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आप इस तरीके से सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही यहाँ बोला गया है सॉल्व करने के लिए, बट क्वेश्चन देख के आप इस तरीके से समझ जाना कि 3 नंबरों में अगर हेरा फेरी हो रही है तो आंसर सेम ही आएगा। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग देखने वाले हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। तो देखो कभी भी हम लोग दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, इट इज मल्टीप्लाई। कभी भी हम लोग दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जवाब क्या होगा, तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। तो अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर भी आपका क्या आएगा? इट विल बी रैशनल नंबर। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी सॉल्यूशन देखने हैं और मैथ्स को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम लोग आपके लिए सैम्पल पेपर्स भी लाए हैं इन सारे चैप्टरों के। व्हाट आर सैम्पल पेपर्स? देखो ये जो पूरा चैप्टर है इससे हमने क्वेश्चंस और सॉल्व करे बुक के, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते ही आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में दिए होते हैं। आप उसको जरूर सॉल्व कर लेना। बुक की एक्सरसाइज तो हमने कर ली, क्वेश्चंस को करने का तरीका समझ लिया, लेकिन अब आपके लिए जरूरी है कि आप सैम्पल पेपर भी जरूर सॉल्व करो, तभी आप एग्जाम्स में फुल मार्क्स ला पाओगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।